आज नो बैग डे है, शनिवार है। शनिवार का मतलब नो बैग डे का मतलब ये नहीं होता कि बैग को फेंक देंगे, बैग को लाएंगे नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। शनिवार को कुछ विशेष गतिविधियां करवाई जाती है, समझ आई बात है। कभी किसी विषय पर, कभी किसी विषय पर। आज जो विषय है वो है गुटखा आदि नशे से मुक्ति। आपने कभी किसी को गुटखा खाते हुए देखा है? बहुत ही गंदी बात है। दांत आंत ये तो खराब होती है, स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसमें कोई विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण कुछ नहीं होता उसमें। जिसमें पौष्टिक तत्व नहीं होते वो चीज नहीं खानी, मतलब है नहीं खानी, समझ आई बात है। नशे से हमेशा दूर रहना है। नशा क्या होता है? नाश, नशा उल्टा करके देखो, नाश। नशा व्यक्ति का नाश कर देता है। एक ये बताओ, प्रकृति में कितने जीव जंतु हैं? कितने जीव जंतु हैं? पक्षी वगैरह और कितने जीव जंतु हैं? लाखों जीव जंतु है ना। उन सब में श्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है। एक तो ये श्रेष्ठ इसलिए है कि इसकी शरीर की रचना है वो भी विशेष है। जैसे हमारे काम करने के लिए हाथ है, अब किसी पशु के अगर चार है तो वो चारों चलने के काम आएंगे, हमारे चलने के काम पैर आएंगे, तो हाथ अनेक काम करने के आते हैं, है ना। एक ये अन्य जानवरों से भिन्न कैसे है? बुद्धि तत्व से। किससे? हाँ, बुद्धि तत्व से मनुष्य ने अन्य प्राणियों से अपना ज्यादा विकास कर लिया, चांद तक पहुंच गया, ठीक है ना। तो जो बुद्धि है, अब मुझे ये बताओ, कभी आपने शराबी व्यक्ति को देखा है? शराब पी के पड़ जाता है गलियों में, कुत्ते उस पर मुंह के भाग जाते हैं, है ना, जानवर उसका मुंह चाटते हैं। मैं तो कई बार ऐसे नाली में लिटे होते हैं उनकी फोटो खींच कर और उनके घर भेज देता हूँ, जिनका लड़के का रिश्ता होने वाला होता है। मैं कहता तो ये आपका दुल्हा है। नशा नहीं करना, ठीक है ना। अब उस नशे से क्या होता है? आदमी बेहोशी की हालत में होता है, उसको होश ही नहीं मैं क्या हूँ, कहाँ पड़ा हूँ, है ना। तो जो श्रेष्ठ तत्व है भगवान ने दिया, बुद्धि तत्व है, वही खराब कर लेते हो तो फिर आप तो जानवर ही हो जाते हो, नहीं समझे। तो कभी भी जिंदगी में गुटखा, दारू, अटरम पटरम जो भी गलत चीजें वो नहीं लेनी। नशा तो करना ही नहीं, ये तो बात ही गंदी है, इसकी तो करना छोड़ो, इसका जिक्र करना ही बेकार है। इसलिए मैं ज्यादा नशे पर बोल नहीं रहा हूँ, है ना, क्योंकि गंदी चीज का नाम भी मत लो, समझ बात है। जो करनी है उसका जिक्र किया करो, ठीक है। तंबाकू से बचाव की मुहिम, ये आज का चर्चा का विषय है। तो नशा कोई भी हो, भले तंबाकू का हो, कई बार ये आपके देखा होगा आपने, गुटके गाटके खाते रहते कई बच्चे, है ना, बहुत ही गलत बात है। नशा कोई भी हो वो नहीं करना, नहीं करना, ठीक है। छोटी सी बात है, इसके लिए लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। जो चीज गंदी है उसको ना देखना, ना सुनना, ना उसके बारे में चर्चा करनी, ठीक है। चर्चा इतनी करनी है, नशा नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बात खत्म। चर्चा नहीं करनी, प्रण करना है कि ये करना ही नहीं है। जो करना ही नहीं है उसका नाम भी नहीं लेना, ठीक है। और ज्यादा आनंद जी बता देंगे इस पर, है ना। मैं जो विषय लेकर आया हूं वो आपको बता चुका हूं प्रार्थना में, उन्हीं बातों को दोहरा रहा हूं, ठीक है। स्वास्थ्य के लिए काम की बातें हैं, मम्मी पापा को भी बताना और मेरी बातें जहां तक हो सके नोट रखना, और आज नहीं हमेशा के लिए नोट रखना। बीमार होकर एलोपैथिक जो टेबलेट लेते हैं वो एक बार रोग को दबाती जरूर है, ठीक करती है, लेकिन वो साइड इफेक्ट करती है। मतलब सारी जो दवाएं होती है, जो गोलियां होती है, वो सारी किडनी में से फिल्टर होती है, समझ में आई बात। किडनी पर बुरा असर डालती है और धीरे धीरे किडनी फेल होती है। आजकल किडनी फेल के केसेस बढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे दादा परदादा 80-90 साल की उम्र लेते थे, है ना। मैंने खुद ने देखा है 85-90 साल के बुजुर्ग तो खाट पकड़ा करते थे, लोकल शब्द है ये, चारपाई पकड़ लेना, मतलब हिलना डुलना बंद कर देना। लेकिन मैंने यहाँ भी देखा है 70-70 साल के बुजुर्ग और जांटी पर चढ़कर लूंग छांटते हैं, इतनी हार्ड मेहनत करते हैं, खेजड़ी पर चढ़ते हैं, है ना। लेकिन पंजाब की साइड में इतनी उम्र तक लोग बहुत कम जी पाते हैं, बीमारियों से घिर जाते हैं। तो बीमार हो ही नहीं, प्रयास ये करो, दवा लेकर ठीक होने से कहीं बेहतर है
बीमार होना ही ना, तो प्रयास ये करें कि बीमार ना हो, एलोपैथिक दवाइयाँ ना लेनी पड़े। मुझे यहाँ की एक बात अच्छी लगी, एक बार मुझे कोई टेबलेट लेनी थी, जैसे मैंने जेब से निकाल के वो टेबलेट ली तो 107 बच्चे गंगा सागर स्कूल में 107 बच्चे बोले ओ मास्टर जहर, मतलब इंग्लिश दवाइयों को यहाँ जहर बोलते हैं। अच्छी बात है, दवाइयों से बचो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, ठीक है ना। लेकिन मजबूरी होती है वो अलग बात है, पर कोशिश करो कि दवाइयाँ से बचो, स्वस्थ रहने का प्रयास करो। तो मैंने बहुत सारी बातें सोचकर समझकर अनुभव करके और उनको क्रमबद्ध किया है, तो आपको वो बातें नोट करवा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना और ये बातें हमेशा याद रखना। काम की बातें। पहली बात, जहां तक संभव हो सूर्य उदय होने से पहले उठो, ठीक है। चिड़ियां चहचहाने लगती है, सुबह जल्दी उठ जाती है सूर्य उगने से पहले ही, तो वो तो हमसे ज्यादा समझदार है, तो हमें भी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाना चाहिए, पहली बात। हाँ, कोई बीमार है या कल के थके हुए हैं या कल के कहीं जागरण में है या कहीं यात्रा करके आए हैं, उसमें ज्यादा सो लिए, वो अलग बात है, शरीर को रेस्ट की जरूरत होती है। लेकिन आम तौर पर सूर्य उदय होने से पहले उठने की आदत है डालो। मान लो आप 8 बजे उठते हो, 6 बजे उठो, तो वो जो 2 घंटे का अतिरिक्त समय मिल गया, आजकल समय की तो कमी है, समय है तो सब कुछ कर लेते हैं, समय ही नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो समय अतिरिक्त जो मिला है उसको सद काम में लगाओ, अच्छे काम में। अच्छा काम विद्यार्थी के लिए क्या है? पुस्तकें पढ़ना, पुस्तकों में ज्ञान है। ज्ञान किसमें? पुस्तकों में। आजकल, पहले तो युद्ध होते थे ना, तो शक्ति से, हाथों से, हथियारों से, उनसे होते थे। आजकल दिमाग के युद्ध रह गए और खेल सारा दिमाग का ही है, ठीक है। तरक्की सारी दिमाग से ही होती है, काम सारे दिमाग से होने लगे, समझे बात है। जिस दूध को बिलोने के लिए अपनी माताएं दादियां और 1-1 घंटा लगाती थी, आजकल बटन दबाओ और कोई काम करो, दूध अपने आप बिलोया जाता है। समझ में आ रही क्या? तो सारे काम मशीनों से होने लगे। जिसका तेज दिमाग है वो तरक्की करता है, और तेज दिमाग होगा, ज्ञानवान होगा, समाज में उसी की कद्र होगी। और ये ज्ञान कहां से आएगा? पुस्तकों से। किससे आएगा? पुस्तकों से। तो वो जो जल्दी उठते हो उसमें पुस्तकें पढ़ो। अभी तो आपकी जो पाठ्य पुस्तकें वो पढ़ लो, और वो पढ़ने का समय नहीं है, मतलब है जब छुट्टियां होती है जून की वगैरह ना, या जब फ्री होते हो, तो उस समय आप किन्हीं महान पुरुषों की जीवनियां जो लाइब्रेरी से जारी होती है, वो स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ो, स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ो, जानो उन लोगों ने क्या क्या काम किया कि आज मरने के बाद भी वो नहीं मर रहे, मतलब अमर है। समाज के लिए क्या त्याग करके गए हैं, जिनके लोग उन्हें सदियों सदियों तक याद रखते हैं, तो उनकी जीवनियां पढ़ो, उनसे हमें ज्ञान मिलेगा। कहीं कोई चर्चा होती है ना, तो वहां हमारे पास कोई ज्ञान की बात होगी, उससे मिलती जुलती बात है, जब पढ़ी हुई है तो याद आएगी, तो वहां बोलेंगे। तो भरी सभा में कोई अपनी बात रखते हैं, दमदार कोई बात रखते हैं, तो फिर लोग हमारी कद्र करते हैं। तो बातें रखने के लिए ज्ञान चाहिए, ज्ञान पुस्तकों से मिलता है, तो पुस्तकें हमारा जीवन साथी होती है, इस बात को कभी मत भूलो। पुस्तकों से लगाव रखो। एक बार हम जिस ओर झुकने लग जाते हैं उसमें हमें आनंद आने लगता है। मोबाइल में गेम खेलना शुरू कर दो, उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा, छोड़ने को मन नहीं करेगा, तो क्यों ऐसी गंदी आदत डाल रहे हो? किताबों की आदत डालो, कहानियां पढ़ने का और पढ़ने का मन करेगा, तो फिर वहीं आपको आनंद आने लग जाएगा। मैं कक्षा में हमेशा कहता हूं कि मनोरंजन की जरूरत नहीं होती अगर अच्छे कामों में मन लगने लग जाए। कई बार बच्चे कहते हैं थोड़ी देर खेल रहा था गेम मोबाइल में, थोड़ी देर बस मनोरंजन कर रहा था, टाइम पास कर रहा था। टाइम है कहां तुम्हारे पास जो पास करो उसको? टाइम पास करने वाली नौबत आनी नहीं चाहिए ना, टाइम तो है ही नहीं लोगों के पास। सो समय का सदुपयोग करो, कहानियां पढ़ो, उनमें आपको इंटरेस्ट आने लग जाएगा, ठीक है। और नए नए शब्दों की जानकारी होगी, वाक्य कैसे बनते हैं, बात को कैसे कहते हैं, बात को व्यक्त करने के तरीके, तरह तरह के वाक्य उसमें मिलेंगे, तो आपका ज्ञान भी बढ़ेगा और लिखने की शैली भी बढ़ेगी और लिखने की सामग्री भी आएगी, शब्द भंडार बहुत ज्यादा पड़ जाएगा। तो ये जो चीजें हैं, पहली बात बताइए, अभी तक तो मैंने थोड़ा विस्तार जरूर दे दिया, पर आपको पहली बात दोबारा रिपीट कर देता हूं। सुबह जल्दी उठो, पुस्तकों से जुड़ाव रखो, ये पहली बात। सुबह जल्दी उठो, पुस्तकों से लगाव रखो, पहली बात। और दूसरी सुनो, उठते ही गुनगुने गिलास के, गर्म गिलास, मैं गर्म शब्द बोलूंगा तो गर्म का मतलब गुनगुना है, मतलब जिसे पिया जा सके, इतना इतना गर्म, मुंह ना जले और हो गर्म, गुनगुना।
वो पानी पियो सुबह उठ करके, आधे कप से शुरू कर दो भले, अगर पहले कभी नहीं पिया है तो। चाय बिल्कुल नहीं पीनी सुबह सुबह, ठीक है ना। जहर नहीं डालना पेट के अंदर, एसिडिटी करता है, पेट खराब करता है। आज नहीं तो कल गलत चीजें तो नुकसान करेगी। अभी युवा हो, जवान हो, पता नहीं चल रहा, लेकिन 40-45 साल की उम्र तक आओगे तो शरीर काम करना कम करेगा, क्योंकि उसकी रिपेयरिंग ढंग से पहले की नहीं, गलत चीजें देते रहे, गलत चीजें। अच्छा एक बात हो, मोटरसाइकिल है उसमें पेट्रोल डालते हैं, अच्छा चल तो वो घासलेट से भी जाएगा, मिट्टी या तेल, केरोसिन, उससे भी चल जाएगा, लेकिन कितने दिन चला पाओगे? 15-20 दिन, महीने में वो उसका इंजन खराब होने लग जाएगा, समझिए क्या? चल तो जाएगा। अब आपको सर मैंने तो कल चाय पी थी, आज पी थी, पहले भी पी थी, मेरे तो कुछ नहीं हुआ, तो बेटा कल तो उसने केरोसिन से मोटरसाइकिल चलाया था, कितने एक साल चला लेगा? इंजन तो खराब होगा ना। तो ये मशीनरी खराब होती है, शरीर भी एक तरह से मशीन ही है, समझ आई बात है? इसकी रक्षा करना हमारा काम है। कोशिश ये करो कि कभी बीमार ना हो, ऐसा कुछ उपाय करो। तो पहला है जल्दी उठना, ठीक है, अच्छे संस्कारों वाली पुस्तकें पढ़ना, अच्छी कहानियों वाली, ठीक है। दूसरा है पानी पीने की आदत डालो। 1 गिलास से, आधे कप से शुरू कर दो, 1 कप से शुरू कर दो, 1 गिलास से शुरू कर दो, 1 गिलास, 1.5 गिलास, 2 गिलास, 2.5 गिलास, 3 गिलास, जितना पी सकते हो सुबह उठकर, ठीक है ना। अति नहीं करनी, जितना आराम से पी सकते हो, जबरदस्ती नहीं करनी। तो वो जो पानी है वो आपके शरीर की गंदगी पेशाब के बल बाहर निकालेगा, पेशाब खुल कर आएगा। पेशाब खुल कर आ रहा है मतलब गंदगियां बाहर निकल रही है। पेशाब के साथ क्या किया? शरीर की गंदगियां, ठीक है ना, ये चीजें। तो पानी पीने वाली दूसरी बात, ठीक है। सर्दी में कभी खांसी हो जाए, जुकाम हो जाए, ठंड लग जाए, उसमें अगर चाय पीनी पड़े तो आप उसमें अदरक डालिए थोड़ी सी, 1 काली मिर्च डालिए, 1 लौंग डालिए, 2-3 तुलसी के पत्ते डालिए। ये सब डालकर बनाते हैं तो वो चाय नहीं दवा बन जाती है। चाय हानिकारक होती है चीनी की वजह से, चीनी खतरनाक होती है, तो चीनी बिल्कुल भी नहीं डालनी, गुड़ की बना लीजिए। और ये जो अदरक वगैरह ये डालते हैं ना, तो इससे थोड़ा गले में खराश है, खांसी है, हल्की जुकाम, उसी से ठीक हो जाता है। लेकिन एक बार दवाइयों की आदत डाली, थोड़ी सी छींक आई, टेबलेट ले ली, थोड़ी सी खांसी, टेबलेट ले ली। अब वो टेबलेट इतनी ज्यादा ले लोगे तो बाद में उससे ज्यादा डोज की लेनी पड़ेगी, उससे कोई असर होगा नहीं। तो शरीर को बिगाड़ो मत, ठीक है ना, समझाई बात है। और किसी के तेज खांसी हो जाती है सर्दी में, तो अदरक का इतना सा टुकड़ा कूट कर और 4 कप पानी में डालो और उसको उबलने दो। 2 तुलसी के पत्ते डाल दो, 1 छोटी सी काली मिर्च डाल दो और उसको उबलने दो। जब वो आधा कप रह जाए या 1 कप रह जाए, उसमें गुटका गुटका करके उसको पी लो और सो जाओ, खांसी में आराम मिल जाएगा। डॉक्टर भी कभी 1 दिन की दवा नहीं लिखता, कम से कम 3 दिन की दवा लिखता है, तो अपने उसको भी 3 दिन पी लो, बस खांसी ठीक। तो मेरा मतलब है कोशिश करो कि एलोपैथिक दवाइयां ना लेनी पड़े, मजबूरी अलग बात है। तो पानी का पीने का जो क्रम है वो शुरू कर दो। मैं बहुत बार कहता हूं, चाय कौन कौन पीता है बताना एक बार, सबने छोड़ दी होगी, पानी पीना शुरू कर दिया, गुनगुना पानी, ठीक है। तीसरा, गुनगुना पानी पीकर सीधा फ्रेश होने जाओ, टॉयलेट में जाओ, ठीक है। कई बच्चे सीधे स्कूल में आ जाते हैं, फिर हाफ टाइम में यहाँ आकर करते हैं, और कई शाम को जाकर करते हैं, बहुत बच्चे ऐसे मैंने देखे हैं। तो ये आदत आप सुधारिए। सुबह 1 बार नहीं लगेगा, 2 बार, 3 बार, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 एक दिन लगातार जाते रहोगे तो उसी प्रकार शरीर ढल जाएगा। सुबह गरम गरम पानी पियो, गुनगुना पानी पियो और फ्रेश होने जाओ, ठीक है। अच्छी तरह से फ्रेश हो जाओ, अच्छी तरह से पेशाब वगैरह लग जाता है तो आधी बीमारियां तो आने से वैसे ही रुक जाती है, ठीक है। ये चीजें हैं। एक मैंने आपको बताया था सुबह प्रार्थना में भी, छींक आना, गैस पास होना, पाद आना जिसको बोलते हो, लेटरिन आना, पेशाब आना, ये शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, इनको कभी जबरदस्ती से मत रोको। मैं अभी चुनाव करा के जा रहा था तो बस में, गाड़ी में इतनी भीड़ थी कि मुझे पेशाब करने में दिक्कत आ रही थी, इतनी भीड़ के अंदर कर नहीं पाया और मेरे पैरों में सूजन सी आ गई बैठे बैठे। वैसे भी पूरा दिन भर बैठा रहा था और फिर पेशाब की वजह से। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि इन चीज़ों को रोकना नहीं है, नहीं तो किडनी संबंधी बीमारियां हो जाएगी, और पेशाब को ज़्यादा रोकते हो तो पथरी बनने की संभावना होती है। मैंने कई बार हॉस्पिटल में देखा छोटे छोटे बच्चों के किडनी में स्टोन बना है, पथरी बनी पड़ी है।
तो कम पानी पीने की एक वजह होती है, पानी पियो फुल। तो ये स्वाभाविक क्रिया है, छींक आना पेशाब आना, इनको रोकना नहीं चाहिए। अब चौथी बात सुनो, शाम को खाना खाने के बाद छोटी सी गुड़ की, अच्छा क्वालिटी का गुड़ होना चाहिए, छोटी सी गुड़ की डली खाया करो, और सौंफ साथ में, सौंफ बहुत गुणकारी होती है। और शाम के खाने के बाद कम से कम 1000 कदम टहलो, चलो, ठीक है ना। खाना खाते ही सोना नहीं, खाना खाते नहीं सोना, बीमारियां आती है, पेट बीमारियों से घिरने लगता है, ठीक है। युवा अवस्था में पता नहीं चलता, बाद में पता चलता है। तो ऐसी आदत डालो ही मत कि खाना खाते ही लेट जाओ। हाँ, दोपहर का खाना खाया है तो 20 मिनट लेट सकते हो, लेकिन रात के खाने के बाद थोड़ा टहलना है। एक और याद रखो, खाना खाने के पहले, खाना खाने के बाद में, खाना खाने के बीच में पानी मत पीना। अगर आपको 10 बजे खाना खाना है तो 9 सवा 9 बजे पानी पी लो, फुल पी लो। और खाना खा लिया उसके 1 घंटे तक पानी नहीं पीना, बाद में पियो। ऐसी आदत शरीर में डाल लो, ठीक है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है हमेशा के लिए, स्वस्थ रहोगे, बीमार नहीं होगे। एक और बड़ी बात बता रहा हूं, खाना तभी खाओ जब भूख लगी हो, बिना भूख के खाना नहीं खाना, क्योंकि वो ढंग से पचता नहीं है, शरीर उसके लिए तैयार नहीं है। जब शरीर खाने के लिए तैयार होगा तो वो खुद मांग लेगा, शरीर खुद मांग लेता है। पानी चाहिए तो पानी मांग लेगा, रोटी चाहिए तो रोटी मांग लेगा, भोजन मांग लेगा। ये भूख लग जाएगी, प्यास लग जाएगी, ये शरीर की स्वाभाविक क्रियाएं हैं, ये खुद मांग लेता है। बिना मांगे मत दो, बिना मांगे वो बीमारी का घर हो जाता है। समझ आई बात है। भूख लगे तभी खाना है, और भूख भी उस हिसाब से आप खाना सेट कर लो। सुबह 8 से 10 इस समय खाना खा लो, भरपूर खाना खा लो, जिसको आप बोलते हो धाप कर। और शाम को 6:30 से 7:30 उस समय, यानी दिन छिपने से पहले खाना खा लो, ठीक है। कई देर रात तक खाते, रात को 11 बजे 10 बजे, तो बीमार तो हो ही गए, गैस तो भरेगी। तो आपको 2 समय बता दिया मैंने, सुबह 8 से 10। और विद्यार्थियों की ज़्यादा दिक्कत आते नहीं है, क्यों? क्योंकि 10 बजे स्कूल लगता है, 9:30 बजे खा लो, भरपूर खा लो, 9 बजे खा लो, है ना। उसमें भोजन बढ़िया पचता है। अच्छा, शाम को तो कोई दिक्कत है ही नहीं, सुबह स्कूल लगता है 7 बजे, गर्मी में तब दिक्कत होती है। तो कोई बात नहीं, हल्का सा भोजन करके आ जाओ, हल्का सा नाश्ता, हल्का सा। हाफ टाइम 10 बजे के लगभग होता है, उस समय भरपूर खाना खा ली, टिफिन साथ ले आइए। तो ये आपके लिए खाने का समय है, ठीक है ना। जैसा आदत डालोगे वैसे ही पड़ जाएगा आदत। समझ बात। हम बीमार ही इसलिए होते हैं क्योंकि हमें बिना भूखे खा लेते हैं, और मर्जी से खा लेते हैं, और इच्छा से खाते हैं। जो मन में इच्छा आ गई वो खा लेंगे। आदमी बीमार इसलिए होने लग गया क्योंकि उसने भूख को तो नजरअंदाज किया और इच्छा को सर्वोपरि रख दिया। तो इच्छा के अनुसार ये तली हुई चीजें, पकोड़े कचौड़ी, अटरम पटरम, ये फास्ट फूड ये नहीं खानी, और पैकिंग की चीजें नहीं खानी। जो पैकिंग की चीजें बाजार में मिलती है ना, मैं तो एक ही सूत्र बना के रखा है मैंने, तो पैक हो गई तो पैक रहने दो। जो प्लास्टिक की थैली में पैक है ना, ये चिप्स कुरकुरे कोई काम के नहीं है, ठीक है ना। लेकिन पता नहीं क्या लोगों के चाव चढ़ गया, गलत खाना सीख गए और बीमारियों को बुलाना सीख गई, ठीक है। तो जो चीज पैक हो गई तो पैक रहने दो, ताजा बनाओ, ताजा खाओ। इसी बात पर मैं चलता हूं, ठीक है ना। अब बात फ्रीज की और बता देता हूं साथ में। फ्रीज होता ही बासी खाने के लिए। फ्रिज में कौन सी चीज रखते हैं जो फालतू, मतलब इस समय काम नहीं आ रही, इस समय काम नहीं आ रही, बाद में काम आई। और कोई चीज अब रोटी बनती है, वो अब ताजा है या बाद में ताजा रहेगी? तो फिर फ्रिज तो होता ही बासी काम के लिए। तो फ्रिज में, अरे एक और, फ्रिज में रखा हुआ आटा, उसकी तो रोटी बनाओ ही मत। आटा उतना ही गूंदो जितना लगे। समझ आई बात है। अगर बच गया तो थोड़ा मोटी रोटी बनाकर गाय को खिला दो। फ्रिज में रखे हुए आटे की रोटी खतरनाक होती है, नहीं बनानी, मम्मी जी को बोल देना। समझ आई बात है। और एक फ्रिज में रखी हुई चीजें वैसे भी नहीं खानी। अगर खानी पड़े, फ्रिज का दूध है या फ्रिज में सेव वगैरह, केले वगैरह, फल फ्रूट रखे हैं, तो पहले उनको बाहर निकालो, आधा घंटा तक, 25 मिनट, आधा घंटा बाहर निकालो, बाहर के वातावरण में उसको डलने दो, फिर उसको खाओ। ये एक तरीका है। समझे बात। फ्रिज का पानी कभी मत पियो, मटके का पानी पियो। समझाई बात। और गर्मी में मटके का सादा पानी, ताजा पानी, और सर्दी में थोड़ा गुनगुना कर लो। और अगर संभव हो सके तो एक लंबे पीरियड तक तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पियो। समझाई बात। तांबा पानी को शुद्ध बनाता है।
एक और बताऊं, तली हुई चीजें ये नहीं खानी। तली हुई चीजें शरीर को नुकसान पहुंचाती है। फास्ट फूड नहीं खाना बता दिया मैंने। कोल्ड ड्रिंक्स ठंडा जो है वो नहीं पीना, क्योंकि उनमें 3 तरह की हानिकारक गैसें होती है। उनसे कोका कोला, कैंपा कोला, इस तरह के लिम्का वगैरह ये बनाए जाते हैं, ये नहीं पीने। अगर ठंडे का ऐसे गर्मियों में जून में जी करे तो गन्ने का जूस पी लीजिए, आपकी आंखों के सामने देगा, ताजा देगा, निकाल कर देगा। समझिए बात है। वो पैकिंग की चीजें जो पता नहीं कितने महीने पहले की पैक की होती है। तो गन्ने के का जूस पियो। जो बड़ी बड़ी कंपनी वाले, बड़े बड़े सेठ लोग, दुकानदार लोग, उनको पीकर उनकी कमाई करवाते हो। वो बेचारा रेडी लगाता है गन्ने की, उसकी कमाई करवाओ। समझाई बात है। तो गन्ने का जूस पीना है, छाछ पीनी है, और नहीं कुछ तो पानी पी लो, लेकिन कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीनी। इसके अलावा मैंने बताया रिफाइंड तेल नहीं यूज करना, रिफाइंड नमक यूज नहीं करना, इन चीज़ों से दूर हो जाओ। और नमक अगर यूज करना है तो डले वाला नमक या फिर सेंधा नमक, थोड़ा सा महंगा आता है, कोई बात नहीं, स्वास्थ्य से बड़ी कोई महंगी चीज़ नहीं होती। स्वस्थ है तो सबसे बड़ा धन हमारे पास है। ये इतनी बातें तो थी हर रोज ध्यान में रखने वाली। अब कुछ बातें ऐसी बताऊंगा, कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जिनको हर रोज तो नहीं, लेकिन कभी कभार लेनी होगी और नियमित लेनी होगी। ये दो मैंने विरोधाभास वाले शब्द बोल दिए, कभी कभी और नियमित। कभी कभी हो गया तो नियमित कैसे, नियमित हो गया तो कभी कभी कैसे। लेकिन वो मैं ये कह रहा हूं कि डेली नहीं लेना, कभी कभी लेना है, लेकिन लेना एक अंतराल में है, नियमितता के साथ। ठीक है ना। यूं नहीं कि एक बार ले लिया तो कई साल तक नहीं लिया। वो चीजें कौन सी है जिसको आप अपने स्व विवेक से अपनी इच्छा अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो, ऐसी चीजें बता रहा हूं जो नियमितता के साथ लेनी है। उनको सुनो। सुबह 1 फांक लहसुन की छोटी गुली, जिसको बोलते हैं लहसुन का बड़ा पोथिया होता है ना, उसकी 1 गुली वो लेकर छीलकर और चबाकर गर्म पानी के साथ वो लो। ये आपके लिए नहीं है, ये थोड़े बड़े लोगों के लिए है। और जिनको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है ना, खून में ब्लॉकेज आ सकते हैं, जो बड़े लोग हैं जिनके बीपी बढ़ता है, तो वो 2 सप्ताह में 2 दिन ले सकते हैं, 3 दिन भी ले सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। ठीक है ना। और आपके लिए जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 15 दिन में 1 गोली सुबह ले सकते हो खाली पेट। ठीक है ना, या 20 दिन में 1 बार। अच्छा, जिनके बीपी की वगैरह की शिकायत हो रहती है उनके लिए एक विकल्प और है। दालचीनी पाउडर आता है, दालचीनी, उसका पाउडर बनाकर उसमें शहद की 1 चम्मच डालकर, 1 चम्मच वो दोनों मिलाकर चाटने से बीपी की बीमारी जो उसमें आराम मिलता है। ये बड़े बुजुर्गों के लिए है। एक और बताता हूँ जिनकी बीपी की शिकायत रहती है उनके लिए, अर्जुन की छाल और पुनर्नवा, ये 2, 1 चम्मच अर्जुन की छाल, आधा चम्मच पुनर्नवा मिलाकर 1 गिलास पानी में गर्म करो, 1 कप बच जाए तब उसको छान कर पी लो। ये बीपी की दवा में काम आता है, बड़े बुजुर्गों के लिए बात है। ये जो बातें बता रहा हूँ ये सबके स्वास्थ्य के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बड़ों के लिए। ठीक है। आपके लिए और बता देता हूँ, सप्ताह में 1-2 बार आप शहद की 1 चम्मच सुबह खाली पेट खा सकते हैं। शहद बहुत ही गुणकारी होता है, देसी शहद। 1 या 2 पत्ता सप्ताह में तुलसी के खा लिया करो, तुलसी के पत्ते। लेकिन एक बात सुनो, तुलसी को जब तोड़ते हो तो हाथ धोकर, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में उसको पवित्र मानते हैं, तो हाथ धोकर। और जब भी पत्ते तोड़ो, पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं, तो पहले क्षमा मांगो कि हे तुलसी मैया, मुझे सर्दी जुकाम के लिए पत्ते खाने हैं, पत्तों का सेवन करना है, तुझे तोड़ने हैं, मुझे क्षमा करना। समझ में आई बात है। ये हमारे अच्छे संस्कार है। पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं तो उनको तोड़ने से पहले क्षमा मांग लेनी चाहिए। ठीक है ना। तो तुलसी के पत्ते सप्ताह में 1-2 खाली पेट खा लेनी चाहिए। खाली पेट नहीं तो दोपहर में भी, शाम को भी खा लेनी चाहिए। आपने देखा है, मैं यहाँ स्कूल में कभी नीम के पत्ते, कभी पीपल के पत्ते, कभी तुलसी के खा लेता हूँ ना, तो कभी कभी नीम के आगे की जो कोमल होती है, कोमल पत्ते, वो 2-4 छोटे छोटे, और 1-2 पीपल के पत्ते छोटे बिल्कुल जो आगे खिलते हैं, वो 1-2 बार सप्ताह में 2 बार या 1 बार। ठीक है। और जिनके किडनी संबंधी बीमारी रहती है, बड़े लोग हैं, वो 2-2, 3-3 पत्ते डेली भी खा सकते हैं, तो ये गुणकारी है। अच्छा, वो जो तुलसी के पत्ते खाओ तो दांतों से ज्यादा मत चबाओ, आगे वाले दांतों से थोड़ा सा गोल गोल करो, पानी के साथ गटक गिट जाओ, क्योंकि तुलसी दांतों से चबाने से दांत ज्यादा खराब होते हैं। ठीक है। तो सीधा ही
ज़्यादा चबाना नहीं है। और फिर 2-3 बार कुल्ला कर लो तो उसका असर जो दांतों पर है वो पेट में चला जाएगा। उसको जल्दी से दांतों को साफ कर लो। और सुबह जो पानी पी रहे हो तो कुल्ला नहीं करना। सुबह की जो लार होती है बहुत कीमती होती है। आपने कभी पशुओं के चोट लगे हुए देखी होगी, तो वो चाट के सही कर लेते हैं। तो ये जो लार होती है मुंह की बहुत ही उपयोगी होती है। तो ये थूकनी नहीं है, सुबह कभी नहीं थूकना पानी का यूं करके। और एक और सुनो, पानी कभी भी खड़े होकर मत पियो, गांठ बांध लो इन बातों को। गले संबंधी रोग नहीं होंगे। यूं पीते हो ना गट तो आज नहीं तो कल रोग जरूर होंगे। रास्ता ही गलत पकड़ लिया तो परिणाम तो गलत आना ही है। आपको सर मैंने कल ऐसे पिया था, आज ही पिया था, एक दिन पहले पिया था, मैं रोज पीता, मेरे कुछ नहीं हुआ। बेटा अभी युवा है ना, धीरे धीरे होगा, कार्य क्षमता प्रभावित होगी इनकी, तो गले संबंधी रोग हो जाएंगे। तो खड़े खड़े नहीं पीना, मुंह लगा कर पी लो, कोई बात नहीं, धो देना उसको बाद में, गिलास को धो देना, समझाई क्या बात है। तो बैठ कर पीना है पानी, पानी हमेशा बैठ के पियो। और पानी को मुंह में लेते गट नहीं पीना, इसको मुंह में घुमाओ, थोड़ा सा लार मिलने दो, फिर पी लो। घूंट घूंट करके पानी पीना है। क्या समझ गए? अच्छा और सुनो जो काम की बातें हैं। कढ़ी पत्ता आता है, एक पौधा आता है, कढ़ी पत्ता बोलते हैं उसको। सब्जी में 1-2 डाला करो, मम्मी को बोल देना, काम की चीज है वो, ठीक है। तेज पत्ता वो भी 1-2 डाला करो, काम की चीज है वो। और सब्जी में थोड़ी हींग भी कभी कभी थोड़ी हल्की यूज किया करो, वो भी बहुत काम की है, हींग। उसके अलावा जीरा, हल्दी, अजवाइन, दालचीनी पाउडर, ये सारे मसाले जिनको बोलते हैं ना, ये एक तरह से दवा है। हमारी रसोई में बहुत सारी दवा है। और मसाले तो अरबी शब्द है, अरबी शब्द। हमारी मातृभाषा संस्कृत भाषा में तो इसे औषध कहा गया है इन चीजों को। तो इनका भरपूर प्रयोग करना चाहिए, बीमार पड़ेंगे नहीं। अच्छा, सप्ताह में 1 बार अलसी चबा लिया करो, 1 चम्मच अलसी आती है बाजार में से मिलती है। एक और सुनो, नहीं चिपता रहा हूं, मेथी होता है ना, मेथी दाना, उसको थोड़ा साफ पानी से धोकर 1 चम्मच, छोटी चम्मच, और कप में डाल दो और भिगो दो। और सुबह उठ करके उसको भिगोई को खा लिया करो। कोई हार्ड सख्त दाना है जो खाया नहीं जा रहा, उसको फेंक दो बाहर, फुली हुई को चबा लो और वही पानी पी जाओ सप्ताह में 1 बार। और मम्मी को कहो 15 दिन में या सप्ताह में 1 बार मेथी दाना की सब्जी बनाए, वो पेट के बहुत सारे रोग होने ही नहीं देती। मेथी दाना की सब्जी रात को मेथी भिगो दो, सुबह बनाओ। आज आपने देखा मैंने मेथी दाने की सब्जी खाई है। और 7 दिन में नहीं तो 15 दिन में जरूर बनाओ, महीने में तो जरूर बनाओ मेथी की सब्जी। और एक दिन कुल्थी की दाल बनाओ, मम्मी को बोलो, कुल्थी भी आती है, वो किडनी संबंधी रोग दूर करती है, मूत्र संबंधी रोग दूर करती है, मूत्र खुलकर आता है, पथरी नहीं बढ़ने देती। तो कुल्थी की दाल, ये चीजें नियमित तौर पर लेते रहना चाहिए, बंद नहीं करना चाहिए, ठीक है। और एक अच्छा हो, एक नियमित अंतराल तक, और आप तांबे के बर्तन में पानी डालकर पिया करें। और सुने, कभी कभी इलायची रखकर उसको खाया करें, इलायची बहुत गुणकारी होती है। जिनकी बीपी बढ़ती है वो इलायची नियमित खा सकते हैं। अब मैं इन सारी चीज़ों को दोबारा दोहरा देता हूँ। लहसुन, दालचीनी, मेथी, कुल्थी, अर्जुन छाल, पुनर्नवा, शहद, अलसी, कढ़ी पत्ता, तेज पत्ता, लौंग, इलायची, हींग, जीरा, धनिया, ये नियमित सेवन करें, भूलें नहीं, ये सारे रसोई घर में रखें। और एक और, कपालभाति जरूर किया करें, और एक और, पैदल जरूर चला करें। इन सब बातों को गांठ बांध लें। बीमार होकर इलाज करवाने से कहीं बेहतर है बीमार ही ना हो, ऐसा प्रयास करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, विजय हिंदी।